जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, अरे। ठीक है, तो हम प्रेयर शुरू कर देते हैं। जी हर स्वरूप समझाओ दुख अनंत समझाओ तेरी परवाना। श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। सबको जय जिनेन्द्र। तो ये आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली गाथा थी। तो यही उसमें बताया है कि जिस स्वरूप को मैंने समझा नहीं, अपनी आत्मा को जाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, जिसकी वजह से अनंत भवों से अनंत दुख में मैं पड़ा हूँ, वही कारण है मेरा अनंत दुखों का। तो उस आत्मा के बारे में जो सद्गुरु ने मुझे बताया है, को मैं अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तो यही बात बताते हुए हम अपने आत्मा की जो चर्चा चल रही थी, जीव तत्व की जो चर्चा चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मीटिंग है ना, वो 40 मिनट्स की रहती है, 45 मिनट्स की। तो इसीलिए मैं टाइम पे ही शुरू करना बोलती हूँ कि उसके पहले अगर कोई शुरू कर देगा तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और अगर बाय फ्लुकली खत्म भी हो जाती है तो एक्चुअली 10 मिनट आया था कल भी, फिर उसके बाद मेरा ध्यान नहीं रहा कि टाइम हो गया और एब्रप्टली बंद हो गई। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ ऊपर आप लोग देखते रहना, बाद में जब 10 मिनट रहेगी ना उसके बाद टाइम दिखेगा कि अभी कितने मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है। तो हम जो पेड चर्चा हमारी, वर्जन क्यों नहीं लेते? पेड वर्जन क्यों नहीं लेते यूनिवर्सिटी? हाँ पेड वर्जन उन्होंने ना गूगल मीट का दिया हुआ है हमको, पेड वर्जन है। पर वो गूगल मीट है ना, यूट्यूब में लाइव नहीं हो सकता है। तो अगर हमको चाहिए तो गूगल मीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। पर जो हमारे एमए स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हम रिकॉर्डिंग्स देते हैं। तो और वो यूट्यूब में अपलोड करना पड़ता है, और यूट्यूब का गूगल इससे ही होता है, याहू से ही। इसीलिए हम ओके। आदत हो गई कि इसी से करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगी गूगल मीट से करूंगी। वो पेड वर्जन है, ये पेड वर्जन नहीं है। पर हम लोग को अपलोड करना होता है ना रिकॉर्डिंग्स क्लास, इसीलिए हम लोग इसमें करते हैं। तो आई विल ट्राई टू डू इट फ्रॉम दैट, बट एनीवे वी हैव टू टेक क्लास फॉर 45 मिनट्स का ही अपना एक सेशन रहता है। तो कुछ भी हो अपने को बंद तो करना ही है, क्योंकि अगेन 3:45 का आपका दूसरा क्लास रहेगा सर का। तो आई कांट कंटिन्यू ऑल्सो। पर सॉरी, इच्छा में दुकड़ा वो सडनली बंद हो गया। तो आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट हम नव तत्व के बारे में करते हैं। तो नव तत्व को हमको आध्यात्मिक दृष्टि से वर्गीकरण भी करना होता है। जो नव तत्व है ना, हमारा मेन कॉन्स क्या है कि अध्यात्म में आगे बढ़ सके, आत्मा को जान सके, समय दर्शन की प्राप्ति कर सके, बराबर ना? तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम इन सारी चीजों को इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो ही हमें कुछ फायदा मिलेगा। मैं और मेरी आवाज सबको आ रही है ना? मैं दूसरे बनशंकरी ऑफिस में आई हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क का शायद कुछ हो तो आप बता दीजिएगा, ब्रेक होगा या कुछ होगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो तत्व को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। आप समझते होंगे, देह और उपाधि। छोड़ना माने छोड़ना, छोड़ने योग्य जो होता देह का मतलब, है, जानने योग्य। हाँ जो जानने गे योग्य मतलब है। और जानने तीसरा, योग्य, और हे मतलब छोड़ने योग्य। कौन सा रहा? उपादेय। हाँ मतलब, उपादेय ग्रहण करने ग्रहण, योग्य। ग्रहण करने योग्य। यस। तो 9 तत्वों में से क्या क्या नहीं है, जानने योग्य क्या क्या है?
सब जीव कुछ और जानने अजीव, योग्य है। जीव और अजीव है क्या है छोड़ने योग्य? सबको पता पाप है, तत्व। पाप छोड़ना और है, पुण्य। आश्रम छोड़ना पाप है, आश्रम बंध भी, छोड़ना। और बंध, और बंध, ये हाँ, तीन छोड़ने योग्य। बाकी के जो चार रहे नौ तत्व में, पुण्य, संवर, निजरा और मोक्ष, ये चार कहाँ आएंगे? उपाधि में। तो इस प्रकार से हमको इसका वर्गीकरण भी लिखना होगा या समझना पर होगा। प्रीति प्रीति जी, दिगंबर परंपरा के अनुसार पुण्य को भी उन्होंने छोड़ने योग्य में लिया है। हाँ, एक्चुअली वो तो सोने की बेड़िया ही है, वो छोड़ने योग्य ही है। पर इन द इनिशियल स्टेज आप वो भी नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए इनिशियल स्टेज में वो करने योग्य है, आपकी बाद आवाज बाद में तो उसको थोड़ी हो आपकी रही है आवाज ना, कट थोड़ी हो रही कट है। हो रही है। हाँ, अभी देखो शायद कट नहीं होगी। तो आगे चल के तो वो भी छोड़ना ही है, पर स्टार्टिंग में तो हमको उसका आधार लेना ही पड़ेगा। उससे भी ज्यादा हमको महत महत पुण्य का उतना उपार्जन करना है कि वो हमारे मोक्ष मार्ग में हमारी सहायता कर सके। तो अभी तो पुण्य आपको उपादेय है, बाद में हम लोग को छोड़ना है, वो बात की है। जो दिगंबर परंपरा में बताया वो 100% आई एक्सेप्टेड। तो ऐसे जो सभी तत्व जानने योग्य है, परंतु जीव और अजीव, यह जो दो तत्व है ना, सिर्फ जाने जा सकते हैं। बाकी सारे जिसका भी हम त्याग करते हैं, जिसको ग्रहण करते हैं, वो सब टेंजिबल नहीं है, हम जान नहीं सकते जीव और अजीव की तरह। तो इसीलिए ये दोनों तत्व नहीं माने गए हैं, और सात तत्वों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है, हे का त्याग करना चाहिए, और उपादेय तत्वों को भी जीवन में अपनाना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होता है। अभी आवाज क्लियर आ रही है? मैंने वीडियो बंद किया तो कुछ कुछ कट रही है। भी कट हो रही है? मैम चालू अच्छा, रखो ना, तो इतने अभी भी वैसे ही है। चालू रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वीडियो नहीं देखते हैं। लगती है। लगती मतलब है क्या वीडियो होता में। है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना, तो सुनने में मजा आता है। यस यस। जो पढ़ने में है मेहुली जी, शीतल जी, और वर्धमान एजुकेशन में कौन है पता नहीं। तो आप लोग के लिए भी ये अर्चना जी बात हैं। लागू पड़ती है। अर्चना वी जी। ऑल आर फैमिली। अर्चना। अर्चना। अगर आप लोग भी पर्दे के बाहर रहेंगे, मुस्लिम से जैन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम दूसरे एंगल से बात समझने की कोशिश करते हैं, रूपी और अरूपी। तो वो बताइए कि उस एंगल से आप क्या बताना चाहते हो? रूपी क्या होता है, किस चीज को रूपी बोलते हैं, जिसमें क्या जिसमें होता है? वर्णगंधा रस स्पर्श होता है वो रूपी है। रेवती जी, आप क्यों पर्दे में हो? हाँ? हम्म, अब बताइए। वर्ण, जिस क्या मैम? जिसमें वर्णगंधा रस स्पर्श होता है वो रूपी, उसे रूपी कहा जाता हाँ, है। जिसमें ये सारे नहीं होते वो अरूपी होते हैं। तो नौ तत्व में जब जीव की बात चलती है तो ये सारी चीज उसमें नहीं है, वो वो अरूपी है। अरूपी है। ठीक है। तो यहाँ जीव का अभिप्राय हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के एंगल से बोल रहे हैं, शरीर के एंगल से नहीं। शरीर भी तो जड़ ही है, वो भी तो अजीव ही है। हम अपने आप को जीव मानते हैं, पर एक्चुअली तो उनसे भिन्न में आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न में आत्मा हूँ। तो हम उस अरूपी चीज की बात कर रहे हैं। तो अजीव के जो पांच भेद है, उसमें कौन कौन से बताए? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल और उद्गल। तो ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चारों क्या है? अरूपी है। एकमात्र उद्गल जो है वो ही क्या है? रूपी है। रूपी। उसी प्रकार आश्रव, बंध, पाप, वो भी रूपी है। तो मोक्ष ये जीवों के ही है, और मोक्ष इस जीव को ही प्राप्त करना है। तो शुभ, शुद्ध अवस्था जो बात कर रहे हैं हम, वो अरूपी पदार्थ की है। मतलब अगर हम किसी को बोले कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, मतलब एक जो धर्म को जानता ही नहीं है, धर्म में विश्वास ही नहीं करता, तो वो आपको बोलेगा कि आत्मा आत्मा कर रहा है, तो भूत है क्या, तो प्रेत है क्या? मतलब जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं, कि हम समझाना चाहते हैं, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो
इस नौ तत्व को आगमों में एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझाया गया है। आप लोग सब जानते हो, बताओगे कौन सा एग्जाम्पल है नौ तत्व के रिलेटेड? नौका का ये नौका का हाँ, ये घिसा पिटा चीज ही हमको पढ़नी है, पर उसमें से अर्थ लेना है। उसमें से हम आत्मा के कैसे साक्षात्कार की तरफ बढ़ सके या उसको किससे दृढ़ता की ओर जा सके, वो हमको देखना है। हाउ मेनी यू सीन मूवी एक चीज मिलेगी वंडरफुल? ज्योत ग्रुप से जो एक ड्रामा निकला था ना, ड्रामा निकला था, बहुत उसकी सीडी निकली थी, वायरल हुई थी। बहुत साल हो गए इसको, लगभग मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी में जब भी गंधर्वाद पढ़ाया था तब कंपलसरी ये सीडी तो मैं बच्चों को पहले दिखाती ही थी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? कितनों कौन ने सी? देखी है? नहीं, एक कौन चीज हमने सी? तो नहीं मिलेगी, देखी। एक चीज मिलेगी वंडरफुल। नहीं नहीं देखी देखी। किसी ने? प्लीज नहीं सी, देखी मैम। शायद है उसमें प्लीज। एंड में वो कुछ में भी आप मॉडर्न। क्या? नाम बताइए मैम, पता चलेगा, नहीं पता है। देखी होगी तो भी नहीं पता। अच्छा, आत्मा के बारे में ही है? हाँ शायद देखी है मैंने, शायद देखी है मैंने। शायद देखी है ना, याद तो नहीं अभी है। उसको बाय हार्ट करो। यू सी ओके। इट, ऑल टू सी इट, इट इज सो मैम वापस एक बार नाम, वर्थ। एक बार बाइंड वापस नाम बताइए मैम। व्यक्ति रहता है, वो पूरा बोध बताता है, आत्मा रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता वंडरफुल, इसका नाम ये है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। वो पूरा ड्रामेटिक फॉर्म में है और आत्मा के बारे में पूरा समझाया है, और आत्मा के अनंत गुणों को और उनकी सारी चीजों को बहुत ब्यूटीफुली देव एक्सप्लेन। और उस वो जो कवर है ना, उसमें दो सीडी आती है, एक में ये प्ले है, दूसरे में भी बहुत सारी ज्ञान की बात मतलब आत्मा के रिलेटेड है। पर ये जो ड्रामा है ना, वो आप लोग सब देखना, गूगल में चेक करना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो मिल जाएगा आप लोग को। और सबको सर्कुलेट करना, आप सब देखना और सबको दिखाना, जितनी प्रभावना हो सके करो सबको देखने की। आपको तो कुछ नहीं करना है, खाली ये लिंक ही भेजनी है एंड मोटिवेट देम टू सी दैट। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अभी आज तो हमारा क्लास हो जाएगा वेनेसडे, फिर नाउ विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। तो उसके पहले आई नो आप लोग दिवाली के काम में बिजी हो, पर कोई भी ढूंढ के ये ग्रुप में डाल दो और मेक एवरीबडी टू सी दैट। और ये आपका आप लोग का होमवर्क है बिफोर वी मीट फॉर द ट्यूसडे, नेक्स्ट क्लास। ट्यूसडे छुट्टी नहीं होगी दिवाली की? हाँ, ट्यूसडे को दिवाली है ना? ट्यूसडे को दिवाली है ना, तो छुट्टी रहेगी, तो छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट अठारह वीक में उन्नीस छुट्टी रहेगी ना छुट्टी है। मैम? हाँ, छुट्टी रहेगी, तो आपके पास बहुत टाइम है। तो हम लोग एक हफ्ते के बाद, मतलब 15 दिन के बाद ही मिलने वाले हैं, तो तब तक देख लीजिएगा, उतना टाइम निकालिएगा, लिंक ढूंढ के सब लोग देखिएगा। मेरे पास तो हार्ड कॉपी है सीडी, तब तो मैंने बहुत लोगों को ये सीडी दी थी, दैट टाइम इट वाज अवेलेबल। ठीक है, तो मुझे अब इतना सडनली याद आया, तो आप लोग ये प्लीज देखिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि नौका का, तो नौका का एग्जाम्पल आप लोग सब जानते ही हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नौका को किस एंगल से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। नौका को क्या होता है, उसका अजीव पानी क्या होता है, पुण्य किस प्रकार से होता है, पाप क्या होता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। दैट एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन गिव इट फॉर योर एग्जाम पेपर। तो वो मैं आगे ले नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते ही हो। एंड उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष। और रफली ऐसे बता दूं तो उसके जीव तत्व को और भी इन डेप्थ में हमको जानना है, तो उसके सारे भेदों को भी जानना पड़ेगा। व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दोनों को पकड़ना है हमें। तो व्यवहार से उसके कितने भेद है, उसकी क्या व्याख्या है, वो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी पड़ेगी। जैसे कि जीव के कितने भेद होते हैं? 563। हम्म। वैसे तो जीव के संसारी और मुक्त के हिसाब से 2 भी है, 14 भी है, हाँ। और हम्म। 563 भी है। हाँ, और 14 मुख्य रूप से भी कहे जाते हैं कि जीव कौन होता है? जो जीता है, जो प्राणों को धारण करता है, जिसमें चेतना गुण है, कॉन्शियसनेस है, वो जीव है।
तो अभी जीव की बात आती है तो हर एक जीव के थोड़े डिविजन भी हम लोग थोड़ा रफली करेंगे। वो सारी चीजें भी आपको लिखनी है। तो उसमें आप चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर एक जीव है, तो उसके भी डिविजन हम देखेंगे। फिर अजीव को भी आपको यहाँ पे मुख्य रूप से 14 के भेद में लिखना है, कि जिसमें जीव, प्राण, चेतना नहीं है, वो अजीब ऐसे नहीं कह सकते मत कि ये टेबल चेयर, ये पंखा, वो सब अजीब नहीं है। पर जिसमें ये सारी चीज नहीं है ना, जिसमें चेतना गुण नहीं है, जिसमें श्वासोश्वास नहीं है, प्राण नहीं है, वो सारे अजीब। उनको भी हमको 42 भेद में डिवाइड करना पड़ेगा। वहां पे भी हमको बोलना पड़ेगा कि शुभ कर्म जो होते हैं ना, वो पुण्य है। तो जिसके द्वारा जीव को सुख का अनुभव होता है, वो पुण्य है। इन सारी चीजों को हम इन डेप्थ भी लेंगे, पर अभी मैं आउटलाइन ऐसे ही रफली दे रही हूँ। फिर आपको भी 82 टाइप्स के भेद में हमको लिखना पड़ेगा, और उसमें भी कहना पड़ेगा कि अशुभ कर्म जो है पाप है। तो जिसके द्वारा जीव को दुख का अनुभव होता है, दुख की प्राप्ति होती है, जो गलत काम करते हैं तो वो सारी चीजों का अनुभव करता है, वो पाप है। और आश्रव के 42 भेद, जहां से कर्मों का आश्रव हो सकता है, कर्म आने के जो रास्ते हैं, तो कर्म बंध हेतुओं को ही आश्रव कहा जाता है। फिर संवर्ग 57, 57 भेद, उसको कि जो कर्मों को रोकना है, तो उसका भी एग्जाम्पल रूम का देते हैं ना, कि जहाँ पे खिड़की है, दरवाजे हैं, तो जब तक आप खिड़की दरवाजे सारे खुले ही रखोगे, तब तक वो आना जाना चलता ही रहेगा। तो जब आपको क्लीन करना है आपके रूम, तो सबसे पहले आपको खिड़की बंद करनी पड़ेगी। तो नए कर्म को रोकना पड़ेगा, संवर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अंदर जो है उसकी निर्जरा कर सकते हो, जिसके 12 भेद है, तो कर्म क्षय हो सकेगा। फिर उसके बाद आपने जो बंद किए हुए हैं, वो भी आत्मा और कर्म, जैसे दूध और पानी के जैसे एक में एक क्षेत्र अवगाहन में हुए, तो उसको भी जो बंद ऐसे हो गया है उसको भी छोड़ना है, तो उसके भी 4 भेद बताए हैं। और लास्ट में मोक्ष के 9 भेद, जहाँ पे संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा जो है शुद्ध स्वरूप का प्रकटीकरण वहां हो जाता है। आत्मा आत्मा के स्वरूप में आ जाता है। अव्याबाद अनंत सुख धाम, बीजू कहिए કેટલું कर विचार तो पाप। तो ये प्राप्त करना अपना अपने हाथ में ही है, और अपना ही पुरुषार्थ है। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसका टेस्ट, मतलब जितना घी डालोगी खिचड़ी में उतना टेस्टी बनेगा। जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी प्राप्ति होगी। नहीं तो दोष देना तो हम अनंत भावों से जानते हैं, अनंत भावों से दोष तो दे ही रहे हैं, कभी निमित्त को, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी चीज को, कभी कर्मों को, कुछ नहीं मिला तो। पर ये सारा किया हुआ मेरा ही है, ये पूरा खेल मैंने ही रचा है। जब ऐसी समझ आ जाएगी तो ये दोष देना सब बंद हो जाएगा, समता आ जाएगी, शांति हो जाएगी। जे बननार छे ते फरनार नहीं, जो बनने योग्य है वो बनकर ही रहेगा, क्योंकि बांध लिया है, निकाचित कर लिया है। तो आज उदय में आ रहा है, समता से भोग लो, यह भी नहीं रहेगा। अशुभ है तो वो भी चला जाएगा, शुभ है तो वो भी चला जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला है। पर जो साथ में रहने वाला है आत्मा, उसको कैसे संभाले, उसको कैसे सजा ले, उसको कैसे अपलिफ्ट करके मोक्ष की तरफ ले जाए, बस वही हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो उस हिसाब से ये छोटे छोटे 14 भेद, 42 भेद, 82 भेद, उस हिसाब से देखेंगे तो 276 भेद जो सारे हैं 9 तत्व के, उसको आपको ब्रीफ में लिखने होंगे। फिर उसका जो कर्म है, क्रम है, वो किस हिसाब से जाता है, उसको आप बोले तो जैसे समय सार में भी बताया ना, जीव और अजीव, ये ही मुख्य रंगभूमि की कठपुतलियां, मतलब मुख्य रूप है। नाटक के रूप और में जीव बताया है। मुख्य कलाकार है, जीव है, और अजीव से अट्रैक्ट हो रहा है, अजीव को अपना मान रहा है, अजीव में ही अपना वो सारी अटेंशन दे रहा है, उसके प्रति मोह भाव है मुख्य रूप से। उसी की वजह से ये सारा नाटक चल रहा है। और रियलिटी देखो, पिल्लर को हमने पकड़ा हुआ है, और हम क्या कहते हैं, ये पिल्लर मुझे नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है।
संसार को मैंने पकड़ा हुआ है और बोलती हूँ संसार मुझे नहीं छोड़ रहा है। पकड़ा हुआ तो तू नहीं है। पर ये सारी समझ जो समय सार में कुंदकुंद आचार्य जी ने वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वे, एक एक एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी चीजें दी है, तो वो जरूर से पढ़नी चाहिए। और वो कहते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें इस क्रम में ही क्यों बताई है, उसको बताइए। ये जो सीक्वेंस है ना, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम, वो सीक्वेंस का कारण कुछ होगा। और क्योंकि क्योंकि आत्मा को अल्टीमेटली मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष लास्ट में है, तो यही सारे स्टेज पसार कर करके ही वो मोक्ष में जाएगा। हम्म। यस। तो जीव अजीव से जुड़ा हुआ है। जो तत्वों का ज्ञाता है वो जीव है सबसे पहले, तो जीव को सबसे पहले रख दिया। फिर वो किससे जुड़ा है, तो पुद्गल का उपभोक्ता अजीब है, पुद्गल के उसी में अजीब पड़ा हुआ है, उसमें ही अटैच है, तो वो अजीव आ गया। उसके बाद वो शुभ करता है और अशुभ करता है, अशुभ सो शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता तथा संसार और मोक्ष के लिए जो प्रवृत्ति करनी है, तो यही प्रोसेस सीक्वेंस में जाएगा, इसीलिए यही सीक्वेंस नौ तत्व की दी गई है। उसी के बाद उस शुभ और अशुभ करता है, पुण्य पाप करता है, तो आश्रव होता है। अशुभ और आश्रव होते 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 इतना दुखी हो जाता है कि वाई इट इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो तूने आश्रव किया था, वो समझ में आया, संसार में दुख लगा, तो क्या करेगा, एक स्टॉपेज देगा, संवर करेगा। क्योंकि संवर निर्जरा तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले कहीं स्टॉप तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो बाढ़ चलती रहेगी चलती रहेगी। इसीलिए तो बाढ़ बांधते हैं ना, कि एक लिमिट दे दे। फिर संवर के बाद निर्जरा उसकी फिर शुरू होगी, और उसके बीच के में जो झूलता रहता है डोलता रहता है बंध, वो भी पहले हो गया है, फिर अभी निर्जरा में चला गया, तो पूर्ण पूर्व का जो बंद किया हुआ है वो खत्म होता जाएगा। यदि जीव न हो तो पुद्गल का उपयोग कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। इसीलिए जीव की गति में, उसकी अवस्थिति में, अवगाहना में और उपभोग आदि में उसका उपकारक जो है वो अजीव तत्व है। अगर राइट वे से समझेगा तो उसको छोड़ेगा, राइट वे से करेगा तो उसमें बंधेगा नहीं। तो वो उपकारक जो है ना, उसको हमने कहा है अजीव, मतलब आचार्यों ने कहा है कि वो अजीव ही है, इसीलिए जीव के पश्चात अजीव का उल्लेख दिया। और जीव और पुद्गल का संयोग ही संसार है, और आश्रव और बंध ये दो संसार के कारण है। अतः अजीव के पश्चात आश्रव और बंध को स्थान दिया गया। और संसारी आत्मा को पुण्य से सुख का बोध होता है, सुख की अनुभूति होती है, पाप से दुख का बोध होता है। पुण्य और पाप का स्थान कितने ही ग्रंथों में कहीं कहीं आश्रव और बंध के पूर्व भी रखा है, क्यों, और कितने ही ग्रंथ में उसके बाद रखा है। पर ये कंट्रोवर्सी में हमको नहीं जाना है, इसने क्यों ऐसे दिया, उसने क्यों ऐसे दिया, दिगंबर ने ऐसे कहते, श्वेतांबर ऐसे कहते, कोई एक ग्रंथ ऐसा। ठीक है, जो है वो छोड़ो। अभी हमें कोई भी पंथी नहीं बनना है, आत्मार्थी बनना है। ये सच्चा है वो सच्चा है, ये कंट्रोवर्सी नहीं, सबको जानो, सबको समझो, सबको लिखो, पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, डिबेट नहीं चाहिए। मैं सच्चा हूं तू झूठा है, तू झूठा है मैं सच्चा हूं, बस ये बहुत हो गया, बहुत भोग है। अब इन सब के पकड़ ऊपर पकड़ जाना नहीं है। किसी। तो समय सार में क्या बताया है, अनेकांत समय सार दृष्टि में से विचार करो। क्या, नहीं समय सार में क्या निश्चय सीक्वेंस और दी है, व्यवहार, बताइए, निश्चय आपकी और आवाज व्यवहार बंद हो दृष्टि गई। से बताया। हाँ, हाँ, पुण्य पाप को वहां पे बाद में लिया है, आश्रव को पहले लिया है। वो ठीक है, वो उस सबसे ऊपर जाने का क्या है। आत्मा। तो अशुभ शुभ और शुद्ध,
शुभ और अशुभ तीन के उपयोग तीन बताया वहां पे, उपयोग तीन बताया, शुभ अशुभ और शुद्ध, बराबर। शुद्ध की तरफ जाना है, ये सब छोड़ देना है, वही पकड़ना है कि और कोई गच्छ शुद्धोपयोग की बातें ज्यादा हुई है। नहीं। शुद्धोपयोग की बात ज्यादा बताई गई है। निश्चय की बात भी बताई है। तो व्यवहार जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक निश्चय भी करेक्ट नहीं आएगा। और व्यवहार हम छोड़ देंगे, स्टार्टिंग में तो उसको भी करना है, इसीलिए पुण्य को भी आदरने योग्य बोला ना। फिर वो सोने की बेड़ी है वो भी समझा दिया, फिर आप छोड़ सकते हो। क्योंकि बेड़िया तो बेड़िया ही है, संसार में जकड़ के ही रखेगी, चाहे वो सोने की हो या लोहे की हो। तो सुंदर है, सोने जब की है, मैं उसे कैसे छोड़ के जाऊं? अगर ऐसा पकड़ोगे तो कभी उद्धार नहीं होगा। पर क्योंकि वो छोड़ना भी भी नहीं रहने पड़ता जितना, छूट छोड़ना जाता भी नहीं है। पड़ता है, छूट जाता है स्वतः ही। जितना जितना शुद्धोपयोग बढ़ता है तो अपने आप स्वतः ही छूटता जाता और है। पहले तो समझना पड़ेगा ना शुद्ध उपयोग, तभी तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा नाटक है संवर और निर्जरा मोक्ष का जो कारण है, तो कर्म की पूर्ण निर्जरा होने पर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो यही इसीलिए इसका ये क्रम बताया है। तो ये क्रम भी आप बता सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लेते हैं जीव तत्व, आत्मवाद। तो आत्मा के संबंध में अगर हम बात करें तो कितने ही दार्शनिकों ने अपना अपना मंतव्य दिया है, अपनी अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले ये बात भी आती है कि जगत को, पूरा जगत 5 महाभूतों की सत्ता से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारी चीजें। तो वहां पे आत्मा नामक तत्व की उत्पत्ति होती है। विज्ञान घने वो तो समुत्थान नव, ये आपने पढ़ा होगा गणतरवाद का पहला श्लोक। इंद्रभूति का डाउट, इंद्रभूति गौतम कौन थे? प्रखर पंडित प्रथम गंडर। ज्ञान के। और पूर्व के भाव में देखोगे तो वो मरीचि के भाव में, वहां से उनके शिष्य हो गए थे महावीर स्वामी भगवान के। मरीचि का भाव जब महावीर स्वामी का था, तब से उनके ऋणानुबंध चले आ रहे थे। तो यहाँ महावीर ने जब लास्ट भाव लिया तब वो वापस उनके पास, मतलब बीच में भी बहुत बार थे, साथी के रूप में भी थे, ऐसे बहुत बार वो लोग साथ में थे। पर यहाँ पे तीर्थंकर महावीर भगवान को देख के कैसे उनका मान उगलित हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और कैसे प्रभु के चरण में चले जाते हैं। और इतने प्रखर पंडित होने के बावजूद उनका एक डाउट था कि आत्मा है कि नहीं है। क्योंकि कहीं वेदों में ये बात आती है, कहीं वेदों में पंचभूत की बात आती है, कहीं वेदों में ये बात आती है, तो कंट्रोवर्सी बात की वजह से। पर वो उतने उच्च स्थिति में थे कि वो किसी को पूछ भी नहीं सकते थे कि मुझे ये डाउट है। तो भगवान के सन्मुख जैसे ही हुए, भगवान ने उनको सारी चीजें जैसी है वैसी बता दी, और पूर्व के ऋणानुबंध कैसे जागृत हो गए और वहीं के वही गणधर बन गए। तो जो भी हम जितने भी भाव में जितना भी करते हैं, आत्मसात आत्मा के साथ करते हैं, तो आत्मा में पत्थर में कैसे लकीर बन जाती है, उसको मिटाना कितना मुश्किल होता है ना, वैसे लकीर के रूप में आत्मसात हो जाता है। फिर कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी कर्म के उदय से हमारा जन्म हो, पर वापस ये सारी चीजें हमको मिलेगी ही। जितना भी किया है कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। कोई भी उम्र हो, तो आत्मा की उम्र भी नहीं। मैम यहाँ पर एक बात ये होती है कि ज्ञान ये भौतिक भी है और परभौतिक भी है। जितना भी ज्ञान हम यहाँ पे अर्जन कर रहे हैं वो पूर्व मतलब अगले भाव में भी साथ ही रहेगा। यही ओके। वही तो बोल रही हूँ ना, हम्म। कि कभी कभी कोई ऐसा भाव मिल जाए असंगनी का कि वहां पे नहीं ब्रेक हो गया, पर फिर भी वो वापस कंटिन्यू होगा, अगर आत्मसात है तो। खाली रटा हुआ है वो, किसके तरह, तोते की तरह तो उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान का भी अपन नहीं, मतलब बहुत ही अलग तरह से लेते हैं। एक तो रटे हुए ज्ञान को अपन बोल रहे हैं कि वो ज्ञान है, पर ज्ञान तो एक्चुअल में आत्मा से होता है। यस ये, यस। हाँ, और उसमें तो भी वो और अपने को चीज, डिफरेंशिएट करना है।
आत्मा भी मोक्ष में नहीं, और भी जीव भी चौदह पूर्व का ज्ञान होता है उनको भी। मतलब सोचो, चौदह पूर्व का ज्ञान लेके भी वो जीव अभवी है, तो ऐसा और क्या हो रह गया, ये विचार नहीं नहीं आता। प्रीति जी, अभवी नहीं है, निगोद में है। नहीं, नहीं, अभवी नहीं, को अभवी को नौवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक ही ज्ञान हो सकता है। हाँ, अब अभी को नौ पूर्व तक के, हाँ वो हाँ, बराबर, नौ वो नौ कंफर्म है। सॉरी सॉरी, तीसरी नौ आचार पूर्व वस्तु का। तक ही ज्ञान हो हाँ, सकता तो है नौ अभवी पूर्व को। की छोटी बात नहीं है। नौ पूर्व चौदह का, पूर्व मेरी का सॉरी ज्ञान मेरी नहीं मिस्टेक हुई। है। हाँ, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। वो भी बहुत बड़ी बात है, नौ पूर्व बहुत बड़ी बात है। यस यस, आई एम सॉरी, मैं हम्म। चौदह पूर्व का नहीं है, नौ पूर्व का ज्ञान। पर उतने हाँ हाँ, ज्ञान नौ में जीव गिर रहा है, यस। मतलब इट इज कुछ भी नहीं है उसका, मोक्ष ही नहीं है। तो मतलब जब तक आत्मा साथ नहीं होगा, आत्मा के साथ सारी चीजें नहीं होगी, तो मोक्ष में एक इंद्रिय जीव बन के भी वापस आ जाएंगे, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। मोक्ष में गए, पर वो अवस्था को प्राप्त नहीं किया, वो स्थान को प्राप्त किया। फिर वहां भी अपना भव खत्म करके वापस आ गए संसार में। कोई कर्म कट्टी नहीं हुई, कोई आत्मा का वो नहीं हुआ। तो वहां पे ये सारी भी चीजें भी हमको बहुत सूक्ष्म रीत से समझनी है। तो इस हम हमारी यह बात चल रही थी कि अभी जो जीव द्रव्य की बात चल रही है, तो उस आत्मा को हमको कैसे पकड़ना है और कैसे पकड़ के रखना है, तो कोई भी भाव में छूटे नहीं। तो जगत में जड़ से सर्वथा भिन्न जो चेतन आत्म द्रव्य है, उसका प्रमाण जो है वो समझाने की बात ही, वो पीपीटी वो आपको बता ना, एक चीज मिले की वंडरफुल, वो देखना। बहुत सारे प्रमाण बताए हैं, बहुत सारी रीति से बताया है। तो उस स्वतंत्र द्रव्य में, इसमें एक में ही अनेक प्रमाण दिए गए हैं। तो उस प्रमाण भी आपको लिखना है, कैसे कैसे प्रमाण से। तो गणधरवाद जिसने पढ़ा है, अ, आचार्य भुवन भानुसूरीश्वर जी का, या मेन जो ग्रंथ है, तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है इंद्रभूति का, तो उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। हाउ मेनी ऑफ एनी वन ऑफ यू हैव रेड गणधरवाद, पढ़ा हुआ है आप लोग का? तो कभी चांस मिले तो जरूर से पढ़ना, और उसको साइंटिफिक वे में आजकल की जनरेशन को समझाया जाए ना। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि करंट है, किसने लिखा चल मैम? रहा है। महाराज साहब का क्या नाम बताया? गंधर्वाद भुवन में किसने भानुसूरीश्वर लिखा? जी, भुवन भुवन भानुसूरीश्वर जी की पतली किताब, हाँ पतली किताब है। तो मस्त एग्जाम्पल दिए कि करंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मानते हो ना, आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट चालू होती है ना। मतलब आत्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए जो इतने एग्जाम्पल दिए हैं, आप वो पढ़ोगे ना, तो वो सारी आप चीजें यहाँ लिख पाओगे कि आत्मा के प्रमाण देने के लिए। एक बार पढ़ना जरूर से, बहुत पतली किताब का ही मैंने दिया है। ऐसे तो मेन जो किताब है वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, पर ये तो छोटी ही है, तो ये पढ़िएगा। तो उससे हम जैसे देख हवा सकते हैं चलती कि है तो वो दिखाई नहीं, हवा चलती है तो हाँ, दिखाई नहीं देती, फिर महसूस तो हाँ, करते हैं ही। हाँ, हाँ, मतलब लॉजिक के साथ, साइंटिफिक के साथ, हिस्ट्री को हाथ में साथ में रख के, आगम के प्रमाण के साथ, हर एक प्रमाण से वहां पे बात हुई है गणधरवाद में। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक शरीर में यह स्वतंत्र आत्मद्रव्य मौजूद है, तभी खाए हुए अन्न से रस, रुधिर, फैट आदि के कारण के से केश, नख, ये सारी चीजें हमको मिलती है, उसका परिमाण परिणाम होता है। ये सारी चीजें मृत देह में नहीं होती है, वो सांस नहीं लेती है, शरीर तो वही का वही है। और अभी मर गए, इसमें से ऐसा कुछ चला गया कि अब ये शरीर कुछ भी नहीं करेगा, ना तो खाएगा पिएगा उठेगा बोलेगा चलेगा, जबकि सारी इंद्रियां वैसी की वैसी ही है, सारा शरीर सब वैसा है, फिर भी चला गया। तो उस सारी चीजों को वहां पे अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। फिर कहते हैं कि आदमी मरने पर इसका देह होते हुए भी चला गया, चला गया, इसमें जीव नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? निकालो निकालो, शरीर को निकालो।
फिर कोई भी रखना नहीं चाहता, संगरना नहीं चाहता है। बस उसी की बात होगी, उसी की चर्चा होगी। फिर तो वो बॉडी हो जाती है। बॉडी हो जाती है, उसका सब चला जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है फटाफट पहले यही निकलता है कि बॉडी, बॉडी, बॉडी कहाँ है, बॉडी कब आएगी। मतलब कितना ये वास्तविकता है अपने। हाँ, उसका कोई रिलेशन ही नहीं था। एक सेकेंड में आपने कैसा उसको पराया कर दिया कि आई मीन अगर हम सुनते हैं तो हमारे रूह खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है। बट इट इज अ फैक्ट, इट इज अ इस, रियलिटी। फिर इसी से उसकी कोई पता चलता है कि ये संसार कितना स्वार्थी 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 है। है। यस, यस, एकदम। तो जो शरीर एक घर के समान है, घर में जैसे रसोई होती है, दीवान खाना होता है, हॉल होता है, बेडरूम होते हैं, परंतु उसमें रहने वाला जो उसका मालिक है वो स्वयं घर नहीं है, वो उससे अलग है। उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा जो पृथक है, और ये शरीर की जो इंद्रियां है, पांचों इंद्रियां बोलो, जो कुछ भी है, रूप रस आपका जो भी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है, उन सारी चीजों से अलग एक दूसरी एंटिटी है जो उसमें रहती है। और उसमें भी हर एक इंद्रियों का अपना खुद का काम है। कान कभी देखने का काम नहीं करेगा, आंख कभी सुनने का काम नहीं करेगा। आज ऐसे हम नहीं बोल सकते अरे आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज कान में बहुत दर्द हो रहा है। आंख को ऐसे नहीं बोलेगा कि आज तू मेरा सुनने का काम कर लेना। सब अपना अपना काम ही करते हैं, कोई एक दूसरे का काम नहीं कर सकते हैं। और उसी सारे को करने वाला एक ही है। अगर वो चला गया आत्मा, तो ये कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं काम करेगा। छह इंद्रिय आत्मा। प्रत्येक निज निज विषय નું જ્ઞાન, પણ પાંચ इंद्रियाના વિષયનું छह आत्मा ने भान। हर एक इंद्रिय खाली अपना ही काम कर सकता है, पर उन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, काम कराना, उसको कैसे क्या करना है, जिसमें कुछ भी गलती कभी नहीं होती है, तो वो सबका संचारक जो है वो आत्मा। मतलब आत्मा की शक्तियों के बारे में भी सोचो कि हर एक जीव को उसका काम, मतलब उस प्रकार। फिर नेक्स्ट कमांड देते हैं। यहाँ पे कितना समय हुआ अब देखो मेरा, 2 मिनट है, कभी एब्रप्टली बंद हो जाएगा। 38 हो गए। हाँ, 2 मिनट है, हाँ। तो उस हिसाब से आपको है ना, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे परिणाम, ये जो होते हैं ना प्रमाण, आपको उठा के लिखने हैं आत्मा के बारे में। और आत्म सिद्धि शास्त्र में भी आत्मा के लिए 6 स्थानक दिए हैं। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है, आत्मा का मोक्ष है, और उस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय भी है। और उसे सारे दर्शनों के एंगल से भी समन्वय करके उस आत्मसिद्धि शास्त्र में बताया है। तो इस बार जब हमारी मीटिंग हो रही थी ना एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ, तो ये सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा के बारे में जैन तत्व के एंगल से भी हमको देखना है, उसको बौद्ध तत्व के एंगल से भी देखना है, वैदिक से भी। तब उन्होंने बताया कि आप आत्म सिद्धि में जिस प्रकार से लिया है ना, तो उसको भी कॉन्सेंट्रेट करना, ये 6 स्थानक को, और उसी के माध्यम से भी आप समझने की कोशिश करना। तो कभी आपको मिले तो आत्मस्थिति शास्त्र भी सुनो, उसके अर्थ भी पढ़ो। तो उसमें से भी आपको आत्मा के रिलेटेड बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे प्रमाण भी लिखने हैं कि अगर आत्मा नहीं है, इस कथन का भी प्रमाणित होता है कि आत्मा कैसे है, उसका निषेध जो करते हैं तो वो अजीब हो जाता है। मतलब कि जैसी वस्तु का अस्तित्व न हो तो अजीब क्या होता है। तो जगत में जो ब्राह्मण है, जैन है, हम लोग तभी कह सकते हैं कि अमुक आदमी अब्राह्मण है, अमुक आदमी जैन है, अमुक अजैन है। मतलब हम जहां पे भी कोई भी कैटेगरी करते हैं ना, तो उन सब में आत्मा के अस्तित्व को कैसे हमको देना है वो भी हमको समझना है। तो इस प्रकार आप लोग जितना भी हो सके, अभी दूसरा टॉपिक में शुरू नहीं